दीवार से 11 इंची सेंटर। 11 इंची। हाँ, 1 पीस अगर लगा रहे हो तो 11 इंची सेंटर है। अगर नॉर्मली WC लगती है तो उसमें 12 इंची तक जाता है। ठीक है, अब अपना ये हो गया WC का। इधर आएगा अपना वॉश बेसिन इस दीवार पे सामने। ये इसका वेस्टेज पानी का चैम्बर हो गया। ये नहीं लग गया नीचे, ये टुकड़ा लग गया, ये पाइप बाहर चला गया। ठीक है, अब अपने ये वॉश बेसिन हो गया, WC हो गया। अब अपन बाथरूम की फिटिंग कहाँ देंगे, शावर वगैरह कहाँ लगाएंगे। शावर अपन लगाएंगे, आप देखो ये अपन छोड़ेंगे यहाँ से 3 फीट जगह, जिसमें आपकी WC और वॉश बेसिन दोनों आ जाएंगी। ये आपकी 3 फीट जगह रहेगी। ये 3 फीट जगह रहेगी। इसके अंदर वॉश बेसिन भी आ गया, WC भी आ गई। अगर कितना तो 3 फुट जगह कम से कम कितनी पड़ेगी। इस चीज़ को अगर ऊंचा भी करें तो आराम से कर सकता है आदमी। एक्चुअली में ये फर्श एक ही रहेगा, नॉर्मल रहता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि अपने पास कितना स्पेस बचा है। चलो 1 मिनट से पकड़ना, यही पकड़ लो नीचे दीवार। अब अपने पास जगह बच गई 5 फीट। हाँ, अब अपने को सेंटर में देने पॉइंट इसके, जो शावर वगैरह लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। तो 5 फीट का आधा होगा 2.5 फीट। 2.5 फीट, हाँ। ये आ गया अपना इस जगह। तो इस जगह हाइट पे शावर लगता है, वो तो पता ही है शावर कितनी हाइट पे लगता है। ये सेंटर हो गया। अब बनाएंगे अपन पॉइंट। अब ये जो जगह है सेंटर से एक पॉइंट आएगा 6 इंची इधर, ये 6 इंची इधर एक पॉइंट आ गया। इसके बाद 6 इंची उधर जाएगा एक पॉइंट, जिसमें एक तो हो गया फ्रेश वाटर का पानी, एक हो गया टंकी का, एक हो गया गीजर का गर्म पानी का। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी दोगे। अपनी जो DPC होती है नीचे ये वाली, इस DPC है 42 इंची से 43 इंची तक अपन पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने की हाँ, ये नीचे से हाइट 42 या 43 इंची में पॉइंट लगा सकते हैं आराम से। ये हो गया अपना 3.7। ये 3 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे सीधे तीनों। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब शावर कितना लोगे, गीजर का और टंकी का, इन दोनों का यहाँ करोगे 7 से 8 इंची। ये जैसे अपना पॉइंट यहाँ आ गया तो ये हो गया, इधर का अपना ये आ गया पॉइंट, ये हो गया, ये सेंटर आ गया इसका। अब यहाँ से 7 फीट हाइट पे शावर चला जाएगा। एक मुँह ये रह गया, दूसरा ऊपर 7 फीट हाइट पे चला जाएगा। ये बन गया शावर का अपना। ठीक है, ऐसे ही ये जो लाइन अपन लेके आएंगे टंकी की, ये नीचे नीचे पूरा ऐसे घूमेगी दीवार पे, ये जीरी कर जाएगी। ये DPC से ज़्यादा से ज़्यादा 20 इंची हाइट तक अपन ले सकते हैं लाइन को। ठीक है, तो 20 इंची पे लाइन वहाँ से चलेगी। यह पॉइंट बन गया टंकी का, आगे आई इधर अपने इस दीवार पे कोने से 6 इंची कम से कम जगह छोड़ो, 6-7 इंची जगह छोड़ के यहाँ एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जाएगी सीधी आगे। अब ये लाइन अपन घुमा के लाए इधर इस दीवार पे आ गई। इस दीवार पे एक पॉइंट यहाँ आएगा, वो किसके लिए आएगा, जो WC अपन लगाएंगे उसके सिस्टम के लिए। ठीक है, एक पॉइंट अपना ये आ गया। इसके बाद में लाइन चलेगी आगे, यहाँ पे एक जेट का पॉइंट छोड़ेंगे उसी हाइट पे 20 इंची हाइट पे जेट का पॉइंट आ गया। उससे थोड़ा आगे जाएगा 32 या 33 इंची पे, इस कोने से 32-33 इंची पे अपना एक पॉइंट आएगा जिसमें डब्बा पॉइंट बोलते हैं अपन, वो डब्बा पॉइंट आ जाएगा। ये अपनी नल लगेगा। हाँ, अब रह गया अपना गीजर का। गीजर कहाँ देंगे, अब गीजर मान लो मैं यहाँ दे रहा हूँ। जेट क्या होता है सर, जेट होता है जेट जो सर नॉर्मली अपन यूज करते हैं। अच्छा, तो पीछे पिचकारी वाला। अब अपन गीजर देंगे यहाँ, ये गीजर दे दिया। ये 2 पॉइंट आएंगे, जैसे ये टंकी की अपन लाइन लाएंगे ना 20 इंची पे यहाँ से, तो यहीं से एक लाइन ये चढ़ा देंगे अपन ऊपर। तो इस हाइट पे ये सीधी लाइन गीजर की चढ़ेगी। अब दूसरी लाइन यहाँ से उतरेगी, ये वही 6 इंची का गैप छोड़ना दोनों में। 6 इंची के बाद में सीधी लाइन नीचे आई, यहाँ लिया है अपन, फिर यहाँ से ऐसे घूमेगी। और जो ये 3, एक वो ताजा का था, बीच में टंकी का, ये गीजर का। अब इस यहाँ पॉइंट बनाते हैं अपने, इस जगह आ रहा ना अपना, यहाँ पॉइंट बन गया, ये डाउन हो गया, ऐसे आ जाएगा। ये हो गया गीजर का पॉइंट। 50 मिनट आउट।
या मिक्स का सिस्टम लगता नहीं यहाँ पे? हाँ, मिक्सर वो कैसे लगेगा? वो मिक्सर की ही वो एक मैंने टूटी होती है बताई। जिसमें 3-4 वो होते हैं। ये आ गया ना, ये गीजर का आ गया, ये टंकी का आ गया। मिक्सर आएगा, इन दोनों में कनेक्ट होगा। सेंटर में वो स्पॉट आ जाएगा इसका, बीच में से उठ करके शावर में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, शावर में मिल जाएगा। इस तरफ एक टूटी रहेगी, उसमें मिल जाएगा। एक स्पॉट रहेगा इसमें, दोनों का मिक्स हो गया है ना पानी। अच्छा, वो इसको ऑन करेंगे तो गर्म आ जाएगा, इसको ऑन करेंगे वो इसको ऑन किया, गर्म पानी आ गया, इसको ऑन करेंगे, ठंडा आ गया, और दोनों को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो मिक्स हो गया जाएगा। ऐसे ही शावर हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंप्लीट है ये क्या? किसी को क्वेश्चन वगैरह? आया समझ में सबको? पानी होता है उसके लिए अपन 3 इंची लाइन डालते हैं बाथरूम के अंदर अंदर। बाहर चैम्बर बन रहे हैं, बाहर दिखाएंगे अभी आपको। ये 3 इंची है, ये 5 इंची है क्या? वो 4 इंची है। ये 3 इंची पाइप है, वो 4 इंची है। ये पाइप लगाते समय स्लोप का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अपन ने पॉइंट बना दिया ये, तो यहाँ से बाहर निकालोगे जहाँ लाइन, यहाँ से वहाँ तक हर एक 10 फीट पे, ज़्यादा भी नहीं तो 1 से 1.5 इंची स्लोप होना चाहिए। तभी तो जाएगा पानी, नहीं तो वहीं रह जाएगा, तो सड़ने लग जाएगा। पता लगे ये आपने यहाँ तो पॉइंट लगा दिया, लेकिन आगे से पाइप ऊंचा हो गया तो फिर पानी वापस यही भरेगा। तो जहाँ भी पॉइंट बनाओगे वहाँ से 1-1.5 इंची का स्लोप देना पड़ेगा, तब जाके आगे पानी निकलेगा। सर, ये सीलन क्यों आती है दीवारों में? सीलन तो सर अगर कोई ज्वाइंट लीकेज हो जाए, क्या होता है, ज्वाइंट अपन करते हैं ना, उस समय सोलवेंट अच्छे से नहीं लगाया, अच्छे से पाइप को उसमें डाला नहीं। मान लो ये मैंने बैंड लगाया यहाँ पे, इस पाइप का सॉकेट था, अपन ने ढंग से सोलवेंट ऐसे लगा दिया, तो उस वजह से लीकेज हो जाता है। सर मान लो सीपेज हो गया, बिल्कुल। तो क्या करेंगे? सीपेज होएगा तो सर ये वापस उखाड़ना पड़ेगा। कोई और इलाज नहीं है कोई उसका? मतलब ऐसा मान लो फर्श ट्यूब बन वगैरह गया, आती हो? हाँ, फर्श बन गया। सीपेज बना के मतलब फर्श बना दिया, पूरा सीट रख दी, फाइनल कर दिया सब कुछ, उसके बाद सीपेज हो जाता है 2-4 दिन के अंदर, तो क्या करें उस कंडीशन में? पूरा पार्ट एक्चुअली में तो सीपेज पहली बात तो होगा नहीं, अगर हो भी गया, अगर लाइन के अंदर तो सीपेज होता है, अच्छा, नीचे जो दबगी लाइन है उसमें सीपेज अगर होता है तो वो अपने को तोड़ना ही पड़ेगा। तो सर पता कैसे चलेगा लाइन के अंदर हुआ कि सीट के अंदर हुआ? सीट के अंदर होगा तो अपने को फर्श के ऊपर पानी दिख जाएगा। ठीक है, नहीं सर, मान लो खड़ी सीट है तो फर्श के ऊपर तो पानी आएगा नहीं, क्योंकि टाइलों के नीचे इतने तो मतलब 1.5-2 सर मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, ये समझ, ये तो फिर भी कम होता है। जैसे दीवार की है ना, दीवार की उसमें तो मैंने लगभग देखा है कि 60% घरों में सीलन आती है। आती है, मतलब 60 क्या 80% में आती होगी। मतलब करोड़ रुपए लगाए हैं बंदे ने घर पे, और एक प्लम्बर की कमी के कारण पूरा घर का काम खराब हो गया। बिल्कुल। तो वो क्यों बार बार आ रही है? सर एक तो कोई भी एक फिटिंग लगाते हैं ना अपन, लोकल लगा दी आपने, अब मैं मकान बना रहा हूँ, मैंने 2 पैसे बचाने के चक्कर में मैं लोकल माल ले आया। अभी मैं यहाँ जितना भी माल लगा रहा हूँ सब आशीर्वाद का लग रहा है। इसमें सोलवेंट भी आशीर्वाद का ही आ रहा है, एनीवेयर कोई दूसरी कंपनी का नहीं है, पूरा माल वो उसी का है, आशीर्वाद का। अगर आप कई बार कैसे कर देते हैं, सोलवेंट आ गया, एस्ट्रल का आ गया, किसान का आ गया, पाइप लगा रहे हो आप आशीर्वाद का, उसका भी फर्क पड़ता है। अच्छा, वो इस ज्वाइंट चीज का का फर्क छूट पड़ता जाता है। है, बिल्कुल सोलवेंट नहीं तो पाइप तो पाइप ही है, वो एक अलग चीज है वैसे। ओके, चिपकता तो उसी से है ना सर, पाइप को चिपकाते हैं अपन, किसान का पाइप लगा रहे हैं, सोलवेंट लगा रहे हैं आशीर्वाद का, तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिकली देखा आपने? बिल्कुल, इसीलिए हमने इस साइड पे जितना भी माल आ रहा है पूरा आशीर्वाद का रहा है, दूसरी कंपनी का कोई भी माल आता है हम लगाते नहीं है, छोड़ देते हैं। अच्छा, सोलवेंट का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है, सोलवेंट, जिससे आप पाइप चिपकता है। दीवार में धीरे कितनी गहराई तक मारनी होती है? अभी इस दीवार के अंदर अपन 1.25 इंची पाइप दबाएंगे, 1.25 इंची कितने इंची की दीवार है? ये 4 इंची दीवार है, ये 4 इंची पड़ती है। ठीक है, तो इसमें 1 इंची तक झिरी कट जाती है, 1 इंची झिरी कटेगी आराम से पाइप दब जाता है। गहरा 1 इंच होगा गहरा। ज्यादा से ज्यादा कितना गहरा कर सकते हैं कि दीवार गिरने का खतरा ना हो? नहीं ज़्यादा तो होएगी नहीं ना, अपन पाइप भाई अपन पाइप लगा रहे तो पाइप जितना दबेगा उतनी तो झिरी खोदेंगे, एक्स्ट्रा खोद के अपन को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन 2 इंची तक खोद सकते हैं। भाई कई बार क्या होता है, बोतल ट्रैप लगाते हैं वॉश बेसिन में, तो बोतल ट्रैप के लिए क्या होगा, अपने को यहाँ पे मोटी झिरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो उसके लिए 1.25 इंची पाइप लगता है। तो 1.25 इंची का पाइप होगा तो मिनिमम है कि 1.5 से 2 इंची तो वो खुदेगा ही खुदेगा, क्योंकि बैंड लगेगा, घुमावा था उसमें, तो बैंड भी दबना चाहिए, तो 1.5 से 2 इंची खुद जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, वो जो अपना हॉस्टल है ना, वो अभी तो बना था लॉकडाउन में ही, को मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए होंगे।
उसके 2 टूटे तो लीक भी करने लगी, और मतलब सीलन दीवारों में दिखने लगी। फूटी एक टपकता है, वो एक बात अलग है। अभी मान लो मैंने नहीं अंदर दीवारों के दीवार की बता देता बाहर नहीं हूँ टपक रही। सीपेज कहाँ से ज्यादा कहाँ से हो। अभी अपन मिक्सर लगाएंगे यहाँ पे, मिक्सर लगाएंगे, यहाँ लेग आती है मिक्सर के अंदर, लेग को अपन ने पॉइंट पे कसा कर दिया, वो लेग क्या आएगी, क्रैक हो जाती है। अच्छा क्रैक हो जाती है। हाँ, या अपन मान लो ये पॉइंट ज्यादा अंदर दब गया, एक्सटेंशन निपल आती है, वो लगा दी, अपन कसाई कर रहे हैं, ज्यादा कसाई हो गई फट जाएगी। अच्छा तो उनसे फिर वो सीन दिखाने लग जाती है धीरे धीरे। तो जीरी वगैरह का और बता दो इनको। जीरी का तो मैंने बताया ना सर, जीरी यही कटी सर। ये अपन अंदर से बाथरूम में जो बताया था ना अभी मैंने, वो लाइन सारी बाहर निकाल दी अपन ने। यहाँ ये बना रहे हैं अपन मैन हॉल, हॉल बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से ये जो लाइन जा रही है आगे, ये लाइन आगे जाके सीवरेज जो जहाँ भी अपन सेफ्टी टैंक बनाएंगे उसके अंदर जाएगी लाइनें। 2 पाइप किस चीज़ के हैं? ये दोनों, एक वेस्टेज बाथरूम का वेस्टेज पानी का है, एक गटर का है। दोनों 4-4 इंच के? हाँ दोनों 4 इंची के, क्योंकि ये मेन लाइन होगी ना, मेन होल बन गए, मेन होल से आगे जो दोनों 4 इंची जाएंगे। क्या चाहिए? ईंट ला रहे? ये सारी वेस्टेज पानी की इस तरफ है, वेस्टेज लेटरिन की उस तरफ है ना? हाँ। तो ये 4 इंची वाली सॉइल वाटर में लगा रखी है हर जगह पे, और 3 इंची पानी के लिए नॉर्मल है बाथरूम वगैरह के लिए। तो बाहर ले जाते टाइम दोनों सेम कर दिए ना? हाँ बाहर के दोनों होल। भाई पूरा दबाव तो मेन होल पे आता है ना, मेन होल में चारों तरफ का घूम के पानी आएगा, फिर वहाँ से आगे 4 इंची हो जाता है। तो इसमें ट्रैप भी लगाओगे कोई बीच में? यहाँ नहीं इसमें कोई ट्रैप नहीं लगी। नहीं फिर ये रखा हुआ है ना? नहीं ये तो लग गई अंदर, ये तो ऐसे ही रखा है। ठीक है। ये क्या है? ये शू बैंड का मतलब है ये जहाँ भी 45 डिग्री पे लाइन अपना घुमानी हो, अच्छा वहाँ के लिए काम आता है। वैसे इसमें 90 डिग्री ज़्यादा यूज़ होते हैं। 90 डिग्री होते हैं, 45 भी होते जैसे ये लगा हुआ, हैं। ये लगा हुआ है, ये वाली चीज़ जो है ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। और ये नानी ट्रैप है, ये बाद किचन में बाथरूम में वॉश बेसिन में इनमें काम आता है। चलो आगे वाले में चलो। देखो भाई पाइप सीधा रखने के लिए इस पे लेवल ऐसे रख के चेक करते, पाइप सीधा ही जा रहा है, टेढ़ा तो नहीं हो गया है। उसमें देखो पानी दिखाई दे रहा है से। अभी ये पाइप के ऊपर लेवल रख दिया अपन ने, इसका ढाल किधर है कैसे देखोगे? अभी देखो ये जो पानी की बूंद दिख रही है आपको इसके बीच में, ये देखो सेंटर में आ गई, तो इसका लेवल खत्म हो गया पाइप का। अब ये इक्वल हो गया। जैसे अपन इसको नीचे टिकाएंगे ये इधर डाल हो गया, पानी इधर की बूंद इधर आ गई, पानी की हवा जो दिख रही है इसमें ये इधर आ गई, तो ढाल इधर हो गया। अभी देखो मैं उठाऊंगा इसको, ये देखो कितना ढाल हो गया इसमें, पाइप से अंदर हो गया ना ये देखो कैसे लेवल जो स्लोप बताया था ना, वो स्लोप दे रखा है, इसलिए इसका ढाल हो रखा है। हाँ इसका अभी फिलहाल ढाल हो रखा है, उस तरफ से डाउन हो गया, ये जो इधर से डाउन हो गया, इधर से ऊंचा है। ये स्लोप का ध्यान हमेशा ढाल ढलान स्लोप, तो इसलिए पानी का लेवल इस तरफ दिखा रहा है। चलो चलो फिनिश। चलते रहो चलो फटाफट चलो भाई। किचन भाई, ये क्या है? किचन है क्या? हाँ ये किचन है। अच्छा, ये फिटिंग हो चुकी है इसके अंदर ना? हाँ ये किचन है, किचन के अंदर अपन ने वेस्टेज पानी के लिए नीचे चैम्बर दिया हुआ है। यहाँ पे 9 टेप लगी हुई है, ठीक है। लाइन सीधी बाहर निकल गई, 4 इंची की लाइन डली हुई है किचन में, 4 इंची की लाइन डलती है हमेशा, 3 इंची डलती है ताकि नॉर्मली अब 4 इंची की डालने लगे ताकि कभी चौक ना हो। किचन के लाइन में क्या है चिकनाहट ज़्यादा होता है, वो ब्लॉक हो जाती है लाइन, इसलिए 4 इंची की 9 टेप और 4 इंची का ही पाइप लगाने लगे। अब रही पॉइंटों की बात, ये पॉइंट है
अभी देख लो, मैंने वहाँ भी बताया था आपको, ये भी देख लो, ये वो वॉश बेसिन लगेगा क्या? यहाँ सिंक लगेगा सर, सिंक। स्टील सिंक जो आता है वो लगेगा। अच्छा अच्छा। वही 43 इंची पे पॉइंट अपन ने लगा रखे हैं। इसका स्लैब बनेगा यहाँ पे, यहाँ सिंक आएगा, स्लैब बनेगा, तो स्लैब की जो टॉप हाइट आती है वो 36 इंची तक आ जाती है। कितना फुट हो गया इसमें? 3 फीट 3 फीट। ये 36। ये 3 फीट तक है, स्लैब आ जाता है अपना, वो स्लैब आती है टॉप यहाँ तक आ जाएगी, तो इससे 6 इंची ऊपर ये पॉइंट रह जाते हैं, 6-7 इंची ऊपर रहते हैं। इसके बाद में देखो ये टंकी का पॉइंट हो गया, सेंटर में हमेशा टंकी का आता है, ठीक है। एक साइड में गीजर का आएगा, एक साइड में फ्रेश वाटर आएगा। ये गीजर का हो गया, नहीं सॉरी, ये टंकी का पॉइंट हो गया। इसके ऊपर ये पॉइंट आरओ के लिए, किचन में अपन आरओ लगाते हैं पानी फिल्टर के लिए, उसका आरओ हो गया। उसके बाद में यही लाइन सीधी ऊपर चलेगी गीजर के लिए, गीजर भरने के लिए, पानी भर जाएगा उससे। ये दूसरी लाइन अपन ने डाउन कर दी गर्म पानी के लिए, गीजर का आउटलेट, ठीक है। ये आरओ का इनपुट कहाँ से गया है? आरओ के अंदर पानी आया? आरओ का इनपुट ये है सर, ये है सर, आउटपुट अच्छा। तो आरओ के अंदर ही होता है। हाँ RO के आरओ अंदर होता क्या है, टूटी होती है उसके इनपुट अंदर। ये है। ये इनपुट के लिए है, जो टंकी का पानी यहाँ आएगा, टंकी भाई अपन वही normally पानी यहाँ से फ्रेश यहाँ पानी तो 24 घंटे वहाँ भी आता नहीं जाएगा। है। आरओ के अंदर भी टंकी का पानी जाएगा और ऊपर गीजर के अंदर भी टंकी का पानी जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट हो गया, गीजर के अंदर से जो गर्म पानी होकर निकलेगा हाँ, उसके लिए, गीजर का आउटलेट वो हो गया, उसमें से यहाँ पे निकल आ के गया। वो यहाँ आएगा। टुट्टी तो यहाँ लगा रखी, इतनी ऊंची हाइट से तो निकाल नहीं सकते गीजर का पानी, तो यहाँ से बाहर पानी निकालना है। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि जैसे तुम ये तीन पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो बीच वाला तो फिक्स है हमेशा कि भाई ये तो हमेशा ऊपर टंकी से है, नॉर्मल जो वाटर है वो है। तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला कोई होता है कि भाई उल्टे, हमेशा उल्टे हाथ की तरफ ये हमें नहीं, ये रखना है? जगह के अनुसार अपन फिटिंग करते हैं उस वक्त, ये गीजर का टंकी का दोनों इधर उधर हो जाते हैं सहूलियत के हिसाब से। नॉर्मली ये पॉइंट एक्चुअली में आना ही इधर चाहिए था, जो गीजर का पॉइंट होता है वो? नहीं नॉर्मल फ्रेश वाटर का। अच्छा, फ्रेश वाटर का उल्टे हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। जी, अच्छा अच्छा। बाकी अपन दे सकते हैं दोनों साइड में, गीजर के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। लोकेशन अगर वीडियो मान लो उस दीवार पे लगा रहे हैं तो गीजर वैसे जगह के अनुसार अपन सेट करना पड़ता है। इसमें ये गीजर का हो गया, इस तरफ वाला ये गीजर का हो गया, ये टंकी का हो गया, ये फ्रेश वाटर हो गया। फ्रेश वाटर कौन सा? जो मोटर से डायरेक्ट मोटर से पानी को बाहर से सप्लाई आएगी। और ये जो अपना टैंक, स्टोरेज टैंक से है। और ये ऊपर टंकी साइड है, जो छोटे टंकियां लगेगी उससे आएगा। ये आरओ का हो गया, ऊपर वो गीजर का, इन और आउट दोनों हो गए। ये किस चीज की दिखाई दे रही है? ये लाइन बाहर से लेके आए ना अपन, टंकी से जो लाइन आ रखी है, अच्छा, ये फर्स्ट ऊपर ले लिया आपने। हाँ ये टंकी से जो लाइन आ रखी वो है, और दूसरी लाइन अपनी फ्रेश वाटर वाली है। दोनों लाइन ये जो है, ये टंकी में पानी भरने की लाइन है क्या? हाँ। तो ये लाइन तो बाहर से नहीं होती क्या? टंकी में पानी नहीं भरेगी सर, टंकी से पानी टंकी से यहाँ पानी आएगा। वापिस आ रहा है यहाँ पे। अच्छा 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 जो टंकी का आउटलेट है वो आ रखा है ये वाली पॉइंट पे। अच्छा अच्छा। ये लाइन तो वो हो गई, दूसरी लाइन इसके साथ में ही है जो कि ये फ्रेश वाली हो गई, और दोनों लाइन ऐसी कर बाहर निकाल दिया अपन ने। बाहर निकाल के टंकी वाली तो टंकी के पास चली गई, बाहर फ्रेश वाली बाहर रुक गई, जहाँ भी मोटर लगेगी वहाँ चली जाएगी वो लाइन। पूछ लिया करो यार, नहीं यार तो क्लास में तो पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जल्दी समझ में आएगा प्रैक्टिकली। वहाँ पे तो आधे घंटे बताना पड़ता है ये चीज़ ऐसे। कच्चा फर्श कर दिया क्या यहाँ पे? ये कच्चा कर दिया, इसमें भी वही सिस्टम है पूरा। ये क्या है, मतलब किचन है, बाथरूम है क्या? हाँ ये बाथरूम है। लंबू भाई फिटिंग कर दी। देखो इसमें अभी अपन ने उधर बाथरूम देखा, उसके अंदर अपन ने ये पॉइंट आधे रखे थे फर्श से ऊपर 43 इंची पे, 43 इंची पे दिए थे। अभी ये पॉइंट नीचे आ गए। अभी आप पूछो नीचे क्यों आ गए? कच्चा कर दिया ना इसलिए। कच्चे से मतलब ही नहीं है, हाँ, वो तो अपना उससे जो लिया था ना। DPC होता है ना, ये DPC फर्श से तो कोई मतलब था ही नहीं अपने को, फर्श से तो मतलब पहले बताया ये था जो तुमने, DPC है, ध्यान दिया होगा, DPC होता है। DPC थी मेन चीज़। ये DPC से कितना ऊपर आना चाहिए, वही 43 इंची बात है DPC है। अब अपन ने ये नीचे दे दिए, ये 2.5 फीट पे दिए हैं। ये देखो ये नीचे क्यों दिए हैं? हम बताता हूँ, ये ढाई फीट पे 31 इंची पे, ठीक है। ये 2.5 फीट पे दिए हुए हैं। ये पॉइंट क्या है, नॉर्मली आते हैं 43 इंची पे, लेकिन ये पॉइंट
पार्टी की सुविधा के अनुसार, कस्टमर की सुविधा के अनुसार उन्होंने अपने हिसाब से दिलाए हैं। ये 2.5 फीट विद्यालय आदमी बैठ करके नहाता है नीचे, तो 43 इंची पे पॉइंट जाएगा तो ऊंचा चला गया, वो हाथ नहीं आएगा। ठीक है, ये नीचे बैठा बैठा आदमी आराम से नल चालू कर सकता है। तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये इनको नीचे दिलाया है। ठीक है, हाँ मतलब बहुत छोटा, ये 2.5 फीट पे आते हैं। 31 इंची पे हो जाए, 2.5 फीट नॉर्मल होता है 30 इंची तक। जैसे अपने गाँव में क्या है, लेडीज क्या करती हैं, ज्यादातर बैठ के नहाती हैं। बैठ के नहाते ठीक है, हैं, शहरों में कपड़े भी जैसे धोती शावर हैं। वावर होगा, अपने गाँव में क्या है कि ज्यादातर बैठ के नहाते हैं। तो उसके लिए ही इन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट रखी है कि भाई हमारा तो इस हाइट पे होना चाहिए। बाकी तो इन्होंने बता दिया था कि 43 इंच तो एक स्टैंडर्ड हाइट है, तो वो तो बगैर पूछे ही कर दो आप चाहे। अभी उन्होंने तो स्टैंडर्ड हो गया, और 43 इंची तक आराम हाथ से कपड़े धोने वालों के लिए भी सहूलियत है इसमें। हाँ, नीचे बैठ के आदमी आराम से नॉर्मली नल चला सकता है। बहुत से घरों में मशीन नहीं पाई जाती आज भी। अभी वही शावर वही जाएगा 7 फीट हाइट पे। मैक्सिमम शावर अभी भी 7 पे ही है क्या? हाँ बिल्कुल 7 फीट। अच्छा, ये 2 पॉइंट किस चीज़ के हैं? वो गीजर के सर, गीजर के होंगे। नीचे कहाँ गए? ये दोनों ऊपर से, एक तो वो टंकी का हो गया, एक गर्म पानी बैग आएगा यहाँ पे, ये आ गया। ये गर्म पानी का हो गया, टंकी का हो गया। ये वही फ्रेश वाटर हो गया, मोटर से जो आएगा वो वाला हो गया। इसमें मिक्सर भी लगाओगे क्या? मिक्सर लगेगा ना? कहाँ, ये बीच में एक और पॉइंट ऊपर छोड़ दिया 2 कदम पे। इन तीनों पे मिक्सर लगता है सर। हाँ वही कह रहा हूँ। वो एलवेंड मिक्सर आता है जो इन तीनों पे लगेगा। वो एक नल आता है उसमें हाँ, सारे एक ही कोयले आएगा, शावर भी जुड़ जाएगा, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। एलवेंड मिक्सर बोलते हैं सर वो। वो फिट करने शायद सबसे मुश्किल त्रुटि होती होगी ना, हाँ, क्योंकि उसका एक भी पॉइंट अगर लूज हो जाए। पॉइंट लूज नहीं, उसकी सेटिंग करनी पड़ती, लैग आती है सर 2, उनकी सेटिंग करनी पड़ती है। हाँ, वो जिस दिन करो ना उस दिन बताना, उस दिन फिर साइड में दोबारा हाँ, ले आएंगे। वो बता देंगे। तो इसके बीच में कोई एंगल कॉक वगैरह भी लगाओगे आप? हाँ बिल्कुल सर, इसके बीच में कोई नहीं लगेगा। अच्छा। शावर के बीच में कोई एंगल कॉक नहीं लगता है। हाँ पूछ रहा हूँ ऐसे। हाँ हाँ, इसके बीच में कोई एंगल कॉक नहीं लगेगा। ये शावर जो चलेगा वो मिक्सर से ही हाँ कंट्रोल होगा। अच्छा, तो आपने वॉश बेसिन के नीचे का कहीं या फिर हाँ, जेट wash- के लिए कहीं छोड़ा है आपने उसको? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखो ये सिस्टम का पॉइंट है। हाँ यहाँ अपनी WC लग रहा है, हाँ ठीक है 1 पीस WC आएगा जी। जो टाइल के ऊपर लगता हाँ है। ठीक है। ये सिस्टम का पॉइंट हो गया। हाँ। इसके बाद में यही लाइन अपनी आगे गई, हाँ इधर आ गई। हाँ एक मिनट थोड़ा पीछे। ये अपना हाँ डब्बा पॉइंट जेट, ठीक है। ठीक है, इधर आ गया जो ये वॉश बेसिन के लिए पॉइंट छोड़ दिया। और यहाँ एंगल कॉक लगा दोगे आप? यहाँ भी एंगल कॉक लगेगा, हाँ और यहाँ पे अगर डब्बा पॉइंट न रख करके नॉर्मली जेट लगाते हैं तो जेट लगाएंगे तो यहाँ भी एंगल कॉक लग जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, अभी ये सिस्टम का पॉइंट है, इसमें भी एंगल कॉक लगेगा, यहाँ भी इस जगह भी एंगल कॉक लगेगा, ठीक है। जिससे अपने सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा हम्म, PVC कनेक्शन के द्वारा। ठीक है। ये है सर। और ये जीरी किस लिए पाड़ रखी है? ये सर एक्चुअली में क्या था, पहले गीजर इधर दे रहे थे, तो पार्टी ने बोला कि हमारे WC के ऊपर गीजर आ रहा है, कल को हमारे सिर पे गिर गया, हम बैठे हैं और हमारे सिर पे गिर गया, फिर हम तो बैठे ही रह जाएंगे। इस चक्कर में हमने गीजर को शिफ्ट कर दिया उधर। पर वो तो नहाते टाइम भी गिर सकता है। नहीं, क्या है कि अपने को जो काम करना है ना मार्केट में, वो अगले पार्टी कस्टमर के के अकॉर्डिंग अनुसार करना है। होता है। ठीक है, अपन अपनी चीज नहीं चला सकते, अपन तो अगले की माननी पड़ेगी। आप दूसरी चीज ठीक है, देखो, अगला क्या चाहता है। आदमी यहाँ खड़ा होके नहा रहा है तो गीजर ऊपर है, गीजर पे तो ध्यान है, नॉर्मली दिखता है वो। अब यहाँ WC के ऊपर जब ऐसे बैठ जाएगा आदमी, ऐसे मुंह करके बैठेगा, तो गीजर को कौन देखेगा? सामने देगी नजर तो। वैसे भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर के अनुसार अपने को काम करना पड़ता है। ये धीरे कितने इंच की है? ये तो 1 इंच ही करती है सर। ये कुछ ज्यादा नहीं कर रखे आपने जीरी, बहुत ज्यादा रोटी ये सर चौड़ी इसलिए करी थी कि इसमें 2 पाइप आने थे। अच्छा। जैसे कि हमने ये पाइप डाले, इसमें 2 पाइप है, 2 पाइप के लिए हमें चौड़ी काटनी पड़ेगी। गीजर के दोनों पाइप है ना? हाँ, दोनों पाइप एक ही जीरी से आते हैं। अपन अलग अलग जीरी काटेंगे, डबल मेहनत होगी बड़ी। तो एक ही जीरी से दोनों पाइप आ गए, ऊपर से अपन ने दूर कर दिए। पूरे प्रोग्राम को इस तरह से रखना कि खर्चा कम से कम आए, और उतने ही खर्चे में अगर 2 जीरी पाड़ दे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने का है कि 2 जीरी पाड़ दे, ज़्यादा खर्चा आता, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता टाइम अपना। वेस्ट ज्यादा होता, पार्टी भी 2 जगह दीवार तोड़ेंगे तो वो भी बोलेंगे यार क्या जगह जगह जीरिया काटते हो। तो एक ही जीरी से दोनों पाइप हो गए। सर जी वो पाइप, चाबी मेरी उसमें जैकेट में है। हाँ बोलो। वो पाइप किस लिए? कौन सा पाइप? ये वाला? वो पुराना। ये लाइट का पाइप है। ये अपना, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, लाइट का ये पाइप। लाइट का पाइप है, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, वो वाला पाइप ये भी वो electrician का है। इलेक्ट्रीशियन के है, यहाँ लाइट वो अपने लगेगी। काम नहीं है। ये वो अपना काम नहीं है। अपने है सिर्फ प्लम्बिंग का काम, प्लम्बिंग का ध्यान दो बस।
है ना। इलेक्ट्रिशियन के देखो पाइप भी अलग नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? जैसे कि पानी का हुआ और लाइट का हुआ दोनों साथ में मतलब पाइप लगे। नहीं ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी नहीं जाएंगे। आपने जैसे इसमें उदाहरण बताया दोनों पाइप मतलब लगाने से, ये अपने दोनों पाइप नहीं, ये दो अपने पाइप दोनों- लगेंगे तो ये दोनों पानी के ही रहेंगे। इसमें यहाँ लाइट से का कोई गीजर चक्कर के नहीं पाइप, गीजर जा रहा था, गीजर के लिए एक तो ठंडे पानी का पाइप जाता है, दूसरा फिर गर्म होके नीचे वापस आएगा आता है। तो ये पानी के ही पाइप से दोनों, मगर लाइट का और पानी का कभी साथ नहीं ले सकते पानी। सर को अपनी लाइन लीकेज होगी, लाइट के पाइप में पानी गया, उसमें फॉल्ट हो जाएगा। साथ में कभी नहीं आती है लाइनें, अलग अलग ही रहती है। और भाई साहब पढ़ा होगा आपने कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मरना नहीं है किसी को साथ कनेक्शन रख के। इन केस अगर आपकी वायर या पाइप कहीं से कट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ना, पूरे घर में करंट हो जाएगा जहाँ जहाँ पानी जा रहा है। ठीक है भाई, किसी को कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना हो तो बताओ। जीरी का साइज पूछना हो किसी को? 1 इंच का हाँ। इससे ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते नहीं कर सकते। अपनी जरूरत के अनुसार। हाँ, पाइप के अकॉर्डिंग, पाइप कितने इंची मोटा है उसके अकॉर्डिंग अभी करेंगे। मैंने 1 इंची जीरी काट दिया, ये 1 इंची कटी हुई है, इसके अंदर 1.25 इंची पाइप आराम से दबता है। लेकिन मेरे को इसी जगह 1 इंची का पाइप दबाना हो तो मेरे को और आधा इंची और एक्स्ट्रा खोदना पड़ेगा इसको, 1.5 इंच हो जाएगा। 1.5 इंची हो जाएगा। लेकिन हर दीवार की एक लिमिट होती है, याद रखना। 4 इंची की दीवार है, 2 इंची का पाइप दाबने के चक्कर में घर मत गिरा देना किसी का। इनकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि एक टाइम तक ही आप दीवार को खोद सकते हो। इन केस मान लो पूरी दीवार में जीरी मारनी है आपको, 10 फ्लोर की मंजिल है, पूरी दीवार में आपने 4 इंच की दीवार में 2.5 इंच की जीरी मार दी तो घर गिर जाएगा। अपन 4 इंची की दीवार है, जैसे ये पूरी है, ये 4 इंची की दीवार है, तो इसकी पूरी ईंट नहीं निकाल सकते अपन। केवल 1.5 इंच निकाल सकते। 2 इंची तक भी खोद सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं खोद सकते। 2 से ज्यादा खोदोगे तो ईंट बाहर निकल जाएगी, पूरी टूट जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी पूरी। अभी 9 इंची की दीवार है इधर वाली, इसमें अपन 4 इंची तक जीरी खोद सकते हैं। 9 इंची की जहाँ भी दीवार है उसमें 4 इंची तक अपन खुदाई कर सकते हैं, एक ईंट निकाल सकते हैं अपन। लेकिन 4 इंची में अगर पूरी एक ईंट निकाल दिया तो वो तो सपोर्ट खत्म हो गया, तो उसमें 2 इंची तक अपन खोद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा खुदाई करते ही आर पार हो जाएगा, दीवार में छेद हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन? डाउट है भाई किसी को? नेक्स्ट टाइम फिटिंग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये जो बार पॉइंट थे ना इनके ऊपर जो भी टूटी वगैरह लगेंगे अपनी टोक वगैरह, वो सबको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आज की प्रैक्टिकल कंप्लीट है।